मुख्य प्रवक्ता हैं। जब रामधन गबन, लूट और चोरी हुई तो विपक्ष को पूरा बोलने का हक है। जब आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान में आयोजित रैली में हनुमान जी को नचाया गया तब भी वो गलत था और आपने तब कोई कार्रवाई नहीं की, न सनातन के अपमान पर आपने कोई मुद्दा उठाया। आज आपको क्यों लग रहा है कि विपक्ष अगर रामधन गबन चोरी पर प्रहसन, स्वांग, ड्रामा या नाटक कर रहा है तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? आपने तो चोरी नहीं की, या की हो तो बताएं। ब्रजेश भाई, सबसे पहले अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो कहा, उन्होंने कहा नुक्कड़ नाटक की उत्पत्ति जर्मनी में हुई। मुझे बड़ा ताज्जुब लगता है कि कांग्रेस पार्टी चूंकि बनाई गई विदेशियों के द्वारा है तो उनकी सारी चीज़ें उनको विदेशी लगती है। ना तो नुक्कड़ शब्द जर्मन का है, ना नाटक शब्द है। ये भारत की उत्पत्ति है। अच्छा जी, आप देख लीजिए, पता कर लीजिए। और दूसरी चीज इन्होंने कहा कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की। ब्रजेश भाई, सत्ता पक्ष चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी है। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन उसको चलाने के लिए विपक्ष अपने कर्तव्यों से बाहर नहीं जा सकता, भाग नहीं सकता। आज कांग्रेस पार्टी और एनडीए अलायंस यही कर रही है, वो भाग रही है। संसद है ना कंटिन्यू, ये आपको नाटक करने की जरूरत क्यों पड़ी? आप जिस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, किसने आपको मना किया है? भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार? आप मुद्दे पे रहे। नहीं, मैं मुद्दे पे, इसी मुद्दे पे स्वांग, प्रहसन, नाटक, ड्रामा, मैं इसी मुद्दे पे हम कह रहे थे। आपने कहा ना एक चंदा चोरी का मुद्दे पे नाटक किया ना, तो मैं कह रहा हूं संसद तो भैया लाइव है इस समय ना। आपको अगर इस पर चर्चा करनी है और किस नियम के तहत करनी है, कितने समय के लिए करनी है, आप करिए चर्चा। आप तैयार हैं? हमको बताइए कौन ऐसे विषय पर चर्चा? रामधन गबन पर तैयार हैं? मैं आपको ब्रजेश जी चुनौती देके कहता हूं, आप इस बात को अपनी पार्टी की लीडरशिप तक नोट करें और एक बीजेपी तैयार है। कहें हमको, आप नोट करिए। आप ये कहें, कोई भी हम कह रहे हैं, प्रोफेसर साहब मैं चुनौती देता हूं कि कौन सा इस विषय लेकर आए, और जो भागी मैं बैठ के यहां भी भाग नहीं रहा हूं। दूसरी चीज, हम ये कहते हैं कि आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा लड़िए, लेकिन आप भ्रष्टाचार से लड़ते समय भगवान और भक्त की गरिमा को राजनीति के मंच पर मत बनाइए ब्रजेश भाई। और इंडी अलायंस का हमेशा से इतिहास रहा है। अभी नाटक कह रहे थे, मंचन था ना। आज एक मौलाना का बयान आया है सावन के महीने में, ब्रजेश भाई आपने भी सुना होगा, और नहीं सुना हो तो कहिए मैं सुना दूं। नहीं, आप बता दो आपकी बात। और उसको प्रोफेसर साहब ने आज, उन्होंने पहले तो श्री कृष्ण भगवान को उन्होंने नमाजी बताया था, मौलाना जर्जिस ने। आज इस सावन के महीने में उन्होंने कहा था कि शंकर जी का खतना हुआ था, और वो शब्द मैं नहीं कह सकता हूं जो उन्होंने जो शब्द का उत्तर प्रदेश के मौलाना बेसिकली वो हैं, वही मैं कह रहा हूं, इटावा के हैं। तक सलामत कैसे हैं वो? नहीं, भाग गए वो। अब आज उनकी तकरीर जो है कहां हो रही पता है? झारखंड में हो रही है। कौन उनको पल्लवित किया, कौन उनको पोषित कर रहा है, ये जांच का विषय है, जांच होगी। दूसरी चीज, आज यही एक नाटक मैं फिर से कह रहा हूं, और भारत समाचार को उत्तर प्रदेश की जनता देखती है और देश की जनता देखती है। मैं चुनौती देके कह रहा हूं, अगर कांग्रेस पार्टी और एनडीए अलायंस के नेताओं के रीढ़ में हड्डी है, एक भी हड्डी बची है, तो एक नुक्कड़ नाटक करके दिखा दे मौलाना पे। हाँ, मौलाना पे, और भगवा वस्त्र नहीं, ये हरा वस्त्र धारण करके। आप किस तरह के ब्रजेश भाई, आप भी सनातनी हैं, प्रोफेसर साहब भी सनातनी हैं, सपा के प्रवक्ता भी बैठे हैं सनातनी हैं, सभी सनातनी हैं ना। आप सनातन को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, वो क्या था जब आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान में आयोजित, सुन लीजिए पूरा सवाल, हनुमान जी को नचाया था, वो क्या था? हम ये कह रहे हैं कि हम खड़े होकर वकालत कर रहे थे, क्या जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कर रही थी, क्या वो कलंक नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। क्यों नहीं था? आज जो हनुमान जी को नचाना नहीं कलंक है। अरे भैया, हनुमान जी नहीं नाच रहे थे। कौन नाच रहा था? कौन नाच रहा था बताइए ना, पता आप हनुमान जी कौन नाचा? वो हनुमान जी नाच रहे थे। कौन नाचा था वो? कौन नाचा था आप बताइए ना। हम तो कह रहे हैं हनुमान जी को नचाया। आपको हनुमान जी लग रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को हनुमान जी लगेंगे। कौन थे वो? अरे वो तो लड़का था भाई, उसमें नाच रहा था, अपना उत्साहित होकर नाच रहा था। आप नहीं, थैंक यू नहीं। और फिर से मैं निवेदन कर रहा हूं, आप करिए। और ब्रजेश भाई, मुझे आप घेरते खुद घिर गए। नहीं, कहे गिर जाएंगे, अजीब बात करें। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि ब्रजेश भाई, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे दो पप्पू आज मिले थे, एक पप्पू यादव और एक पप्पू कांग्रेस के।
ये भ्रष्टाचार के मुद्दे, एक भ्रष्टाचार, नाम ना बिगाड़ो, एक मिनट, नाम मैं बिगाड़ नहीं रहा हूं, ब्रिजेश भाई सुन लीजिए, एक अभी जेल से बाहर आए हैं। थैंक यू सर, अब सुनो, और एक जेल जाने के दहलीज पे हैं, बाप बेटे दोनों जमानत पे हैं। बहुत शुक्रिया क्या बात आपका। कर रहे हैं।